हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के जो कि 18 अप्रैल टॉप 50 क्वेश्चन कितना देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें कि दोस्तों वो 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा 2 क्वेश्चन का। ठीक है, कितना पूछेंगे? 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिएगा चलते हैं, देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या देखिएगा। भारत की किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, भारत की किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो याद रखिए किसने किए हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.बी. राजशेखरन का 91 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस पार्टी से थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.बी. राजशेखरन का 91 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया। वह किस पार्टी से थे? याद रखिएगा किस पार्टी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन निम्नलिखित संस्थाओं में से किसने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु संक विकसित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इन निम्नलिखित संस्थाओं में से किसने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु संक विकसित किया है? तो याद रखिए किसने किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया? आईआईटी बॉम्बे ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या देखेंगे। पेशेवर अमेरिकी खिलाड़ी डग सैंडर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? पेशेवर अमेरिकी खिलाड़ी डग सैंडर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका किससे थे? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में बेरोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में बेरोजगार जो कि रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कितना? 38.2%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिएगा, हाल ही में किस देश के आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया है? तो किस देश ने? याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों में खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादकों में कटौती करने का फैसला किया? तो याद रखिए किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने नया चैनल लॉन्च किया है, नाम दे क्या नाम दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा, हाल ही में प्रसार भारती ने नया चैनल लॉन्च किया है, क्या नाम है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्या? डीडी रेट्रो। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या? डीडी रेट्रो, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक एक नई पहल शुरू की है? तो दोस्तों किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक एक नई पहल शुरू की है? तो किसने की है? तो याद रखिए किस राज्य सरकार ने? तो याद रखिएगा किसने? मणिपुर सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा क्या? बी मणिपुर, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गूगल ने किस कंपनी के साथ स्मार्टफोन द्वारा कोरोना वायरस ट्रेसिंग तकनीकी बनाने के लिए करार किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में गूगल ने किस कंपनी के साथ स्मार्टफोन द्वारा कोरोना वायरस ट्रेसिंग तकनीकी बनाने के लिए करार दिया है? तो याद रखिए किसके साथ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एप्पल के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, याद रखिएगा।
चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है। हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए तमन्ना भाटिया को याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसने कोविड-19 के बीच अपने प्रयासों और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए एक वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने किया है युक्ति लॉन्च? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसने कोविड-19 के बीच अपने प्रयासों और पहलों की निगरानी को रिकॉर्ड करने के लिए वेब पोर्टल युक्ति लॉन्च किया है? तो किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। केंद्र ने कोरोना वायरस संकट के दौरान नागरिकों को दैनिक आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस देश भर में एक श्रृंखला सुरक्षा स्टोर स्थापित करने की योजना बनाई है? ऐसे कितने केंद्र खोलने की योजना है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट के दौरान नागरिकों को दैनिक आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर में एक श्रृंखला सुरक्षा स्टोर स्थापित करने की योजना बनाई है। ऐसे कितने केंद्र खोलने की योजना है? तो दोस्तों याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 20 लाख केंद्र, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। महाप्रसाद अधिकारी को किस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाप्रसाद अधिकारी को किस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए किस देश के? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा नेपाल के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र ने पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खाता यानी कि एसएसए में अनिवार्य न्यूनतम जमा के लिए समय सीमा बढ़ा दी है और कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आरडी खातों की एक नई समय सीमा क्या होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा केंद्र ने पीपीएफ यानी कि सुकन्या समृद्धि खाता यानी कि एसएसए अनिवार्य न्यूनतम जमा के लिए समय सीमा बढ़ा दी है और कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आरडी खातों की नई समय सीमा क्या होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 30 जून तक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है। 90 साल के पूर्व विश्व चैंपियन स्टर्लिंग मॉस का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 90 साल के पूर्व विश्व चैंपियनशिप स्टर्लिंग मॉस का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित था? तो याद दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए फार्मूला 1 रेसिंग से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। बीएसई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एचडीएफसी बैंक में पीपुल्स ऑफ बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीओसी की कुल हिस्सेदारी क्या? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीएसई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एचडीएफसी बैंक में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीओसी की कुल हिस्सेदारी क्या है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कितना 1.01%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा कितना है 1.0.1%, याद रखिएगा। ठीक है चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है। पीटर फिलिप बोनेटी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खिलाड़ी के वे किससे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा पीटर फिलिप बोनेटी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो दोस्तों किससे थे? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा किससे थे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या? फुटबॉल से, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति
नंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किससे सम्मानित है, तो याद रखिए पद्मश्री पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए क्या, पद्मश्री पुरस्कार याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य पहला है जिसने कोविड-19 संक्रमण के वर्ग को समतल करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा। भारत में कौन सा राज्य पहला है जिसने कोविड-19 जो कि संक्रमण के वक्र को समतल करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा केरल। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इनमें से किसे भारत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के 12वीं सदस्यीय बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा। इनमें से किसे भारत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 12 सदस्यीय जो कि बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कि इसको रघुराम राजन को। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इंदिरा में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंदिरा में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। याद रखिए मातृत्व दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या देखिएगा, महाबलेश्वर जो कि MS को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, महाबलेश्वर MS जो कि को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा किसके, कर्नाटका बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए किसके, कर्नाटका बैंक। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को विश्व स्तर पर मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जो कि दिवस को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो याद रखिए कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या है, देखेंगे। उस ई-कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जिसने कोविड-19 को कवर करते हुए बीमा उत्पादक डिजिटल जो कि इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च करने के लिए डिजिटल जो कि इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उस ई-कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जिसने कोविड-19 को कवर करते हुए बीमा उत्पादक डिजिटल जो कि इलनेस ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च करने के लिए डिजिटल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा फ्लिपकार्ट के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या है, राज विकास वर्मा को किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, राज विकास वर्मा को किस बैंक के गैर कार्यकारी जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। याद रखिएगा किसके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। P जयराम भट्ट को किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, P जयराम भट्ट को जो कि किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कर्नाटका बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए किसके, कर्नाटका बैंक। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 लॉकडाउन का विस्तार करने वाला जो कि तीसरा राज्य बन गया है। तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 लॉकडाउन का विस्तार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए महाराष्ट्र। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, निम्न में से किस उद्योग को लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्न में से किस उद्योग को लॉकडाउन से जो कि प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस उद्योग को
तो याद रखिएगा समुद्री उद्योग को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? फीफा की नवीनतम रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो याद रखिए कौन सा देश है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बेल्जियम, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 30 देखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जो कि 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो याद रखिए किस सॉफ्टवेयर को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका किसको? कोलैब कैड को, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली जो कि सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। विश्व चागास रोग दिवस यानी कि बर्ड चागास डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा विश्व चागास रोग दिवस यानी कि बर्ड डे जो कि चागास डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व चागास दिवस, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसको किया गया? रघुराम राजन को, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है 34 देखते हैं। कोविड नमूना संग्रह की जो कि कियोस्क किसने विकसित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोविड नमूना संग्रह कियोस्क यानी कि किसने विकसित किया है? तो याद रखिए किसने किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसने किया है? डीआरडीओ ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए किसने किया? तो डीआरडीओ ने, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों क्या देखेंगे। कोविड 19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोविड 19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला जो कि पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कितने आधार अंकों से घटाया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट जो कि को कितने आधार अंकों से घटाया? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 25 आधार अंक से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या। खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो कौन सा किया है? तो याद रखिए किसान रथ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिएगा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। दिल्ली सरकार ने कोविड 19 वायरस से लड़ने के लिए कौन सा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली सरकार ने जो कि कोविड 19 वायरस से लड़ने के लिए कौन सा एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखिए कौन सा किया है? कोरोना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या? कोरोना, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे क्या है।
विश्व वन्यजीव कोष भारत के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, विश्व वन्यजीव कोष कोष भारत के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए किसको, विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए 39 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। किस राज्य के शोध संस्था ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोसिस किट जो कि चित्राजीन LAMPN विकसित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए, किस राज्य के शोध संस्था ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोसिस जो कि किट चित्राजीन LAMPN विकसित की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा इसने केरल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे क्या है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ जो कि IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए बुडापेस्ट हंगरी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा क्या, बुडापेस्ट हंगरी में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या। IMF के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की GDP जो कि विकास दर क्या होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, IMF के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की GDP विकास दर क्या होगी? तो याद रखिए कितनी होगी, तो याद रखिए 0 से 3%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ष हिमालय जो कि हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस जो कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा 15 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो कि निम्नलिखित ऐप्स में से असुरक्षित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी कॉलिंग जारी की है जो कि निम्नलिखित ऐप्स में से असुरक्षित है? तो याद रखिए कौन सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, जूम, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या है। कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा ऐप मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आरोग्य सेतु, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या। पर्यटन मंत्रालय ने एक नई वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पर्यटन मंत्रालय ने एक नई वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्या है, देखो अपना देश, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या है, देखो अपना देश, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। अमेरिकी विदेश विभाग ने किस देश पर गुप्त रूप से निम्न स्तरीय भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने का आरोप लगाया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अमेरिकी विदेश विभाग ने किस देश पर गुप्त रूप से निम्न स्तरीय भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करने का आरोप लगाया है? तो याद रखिए किसने, तो चीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या, चीन, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क संलग्न करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय पोलियो निगरानी जो कि नेटवर्क संलग्न करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, WHO के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा
उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों का मुख्यमंत्री दीदी किचन यानी कि MMD के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन यानी कि MMD के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराता है। तो याद रखिए कौन सा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कौन सा राज्य है, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिएगा उस देश का नाम बताइए जिसने कई छोटी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को समुद्र में हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उस देश का नाम बताइए जिसने कई छोटी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का समुद्र में हाल ही में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उत्तर कोरिया। किसने, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क्या देखेंगे क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषीय विज्ञान संचार पहल का नाम बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषीय विज्ञान संचार पहल का नाम बताइए। तो आप कौन जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिएगा क्या देखते हैं, भारतीय रेलवे ने अपना पहला बॉक्स जो कि थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल किस स्टेशन पर स्थापित किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा भारतीय रेलवे ने अपना पहला बॉक्स थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल किस स्टेशन पर स्थापित किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी ये शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिएगा चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।